वफाकी हुकूमत ने जून 2026 तक मुल्क भर में आधी तजावुज़ात का खात्मा करने का हदफ मुकर्रर कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मंजूर करदा क्लाइमेट एक्शन पॉलिसी की तफसीलात सामने आ गईं। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली ने प्लान की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। 14 बुनियादी निकात पर 240 दिनों में अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। हालिया मानसून से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की तमीर नौ की जाएगी। छोटे डैम्स की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाएगी। अर्बन ड्रेन और नहरों की सफाई को यकीनी बनाया जाएगा। कौमी आबी कौंसल को फाल किया जाएगा। मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स का क़याम और लॉजिस्टिक सिस्टम की अपग्रेडेशन भी प्लान का हिस्सा। पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा हो सकता है। IMF ने पेशगोई कर दी है कि पाकिस्तान में महंगाई के बढ़ने की शरह 4.5% से बढ़कर 6.3% तक पहुंच गई, जबकि जून 2026 में महंगाई बढ़ने की शरह 8.9% तक पहुंच सकती है, जो जून 2025 में 3.2% थी। IMF ने गुज़श्ता 2 साल की मुआशी कारकर्दगी और रवां साल की मुआशी प्रोजेक्शन भी जारी कर दी। रवां माली साल मुआशी तरक्की की शरह 3.2% पहुंचने का इम्कान। पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 8% से कम होकर 7.5% तक पहुंच सकती है। माली साल 2026 में मालियाती खसारा 4% तक पहुंचने का इम्कान। माली साल 2026 में ज़र मुबादला के ज़खायर 17.8 अरब डॉलर हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नया निज़ाम मुतारिफ। अब गाड़ी का नंबर गाड़ी के बजाय शहरी की मलकियत होगा। गाड़ी फरोख्त होने के बाद भी पुराना मालिक अपने पास रख सकेगा। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा ने बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्ट्रेशन मार्क सिस्टम का इजरा कर दिया। सुहेल अफरीदी ने कहा कि पर्सनलाइज्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल तेज़, शफाफ और करप्शन फ्री हो जाएगा। हमारा मकसद आवाम को रिलीफ देना है। महकमा एक्साइज गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन सिस्टम भी बनाएगा। कौमी असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी। PTI अरकान ने बानी PTI के हक में नारेबाजी करते हुए मुलाकातों पर आयद पाबंदी हटाने का मुतालबा किया। कौमी असम्बली का इजलास पैनल ऑफ चेयरपर्सन अली जाहिद की ज़ेर सदारत शुरू हुआ तो तारिक फजल चौधरी के खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस मौके पर पैनल ऑफ चेयरपर्सन अपोजिशन अरकान को नारेबाजी से मना करते रहे, मगर यह सिलसिला ना रुका। कोरम पूरा न होने पर कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पीपल्स इजलास मुलतवी करने पर पीपल्स पार्टी अरकान ने शदीद एहतजाज किया। कायम मकाम स्पीकर के रवैये पर इंतहाई मायूसी हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी का एक्सपर बयान। कोरम मौजूद होने के बावजूद बार बार इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। कहा जा रहा है कि स्पीकर को सेशन मुअख्खर करने की हिदायत दी गई ताकि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश न हो सके। इजलास को मुअख्खर करना निहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। महकमा तालीम सिंध ने नए भर्ती होने वाले असातिज़ा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। डायरेक्टर स्कूल्स कराची के मुताबिक मुसलसल गैर हाजिरी पर 2000 नए असातिज़ा को पहले मरहले में शोकाज नोटिस जारी, जिनमें से जवाबात का जायजा लेने के बाद 150 से ज़्यादा असातिज़ा को मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया गया। लाहौर में मंकी पॉक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर में मंकी पॉक्स के कंफर्म मरीजों की तादाद 7 हो गई। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मेयो अस्पताल से मंकी पॉक्स के 3 मरीज रिपोर्ट हुए। अबू सुफियान और सफ्तर नामी मरीज मंकी पॉक्स की तस्दीक हो गई। अबू सुफियान मेयो अस्पताल की ईस्ट वार्ड और सफ्तर साउथ वार्ड में मंकी पॉक्स के 7 रिपोर्ट हुए। OPD में चेक के लिए आई 30 साला खातून में भी मंकी पॉक्स की अलामात ज़ाहिर होने पर तस्दीक के लिए टेस्ट किए गए। बन्नू में नाला काशो पुल के करीब नामालूम अफराद ने 2 नौजवानों को कत्ल कर दिया। दोनों नौजवान गाय की तलाश में काशो पुल एरिया गए थे। दोनों अफराद की लाशें बरामद। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी।
जंगलात की बहाली, तहफ़्फ़ुज़ और ज़मीन की वागुजारी पंजाब हुकूमत की टॉप तरजीह करार। महकमा जंगलात पंजाब का सूबे भर में बड़ा एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जारी। 40 साल से लाल सुहानरा नेशनल पार्क की 800 एकड़ ज़मीन गैर कानूनी कावज़ीन से छुड़वा ली गई। गैर कानूनी तामीरात, कमर्शल इमारतें और पोल्ट्री फार्म मुकम्मल तौर पर मिसमार। कब्जा शुदा अराजी से तमाम बाउंड्री वॉल भी हटा दी गई। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब को सरसब्ज़, महफूज और पायदार सूबा बनाने के लिए शफाफ इक़दाम जारी रखेंगे। सवार मोहम्मद हुसैन निशान हैदर का 54वां योम शहादत। गोजर खान में शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल मोहम्मद आसिम चौधरी ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी भी की। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद 71 की जंग में शकरगढ़ महाज पर साथियों की गोली लगने से गोला बारूद पहुंचाते रहे। सवार मोहम्मद की निशानदही से दुश्मन के बड़े तादाद में टैंक तबाह हुए। वतन की खिदमत में दुश्मन की मशीन गन की गोलियों का निशाना बने। सवार मोहम्मद हुसैन को पाक फौज का सबसे बड़ा एजाज निशान हैदर अता किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खाकरोब की आसामियों के इश्तिहार में सिर्फ मसीही लिखने पर पाबंदी लगा दी। इश्तिहार में सिर्फ क्रिश्चियन की बजाय शहरी लिखने का हुक्म। अदालत ने कहा, सीवरेज वर्कर्स को जहरीली गैसों और जानलेवा माहौल में बगैर हिफाजत इंतजामात छोड़ना संगीन गफलत है। सीवरेज वर्कर्स मशीनी पुर्जे नहीं, उन्हें मुकम्मल हिफाजती सामान और सहूलियात दी जाए। अदालत का सीवरेज वर्कर्स की तादाद हलाकतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। है पाकिस्तान और अफगानिस्तान बाहमी तनाज़ात बातचीत से हल करेंगे। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान गोजियाकिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों चीन के रिवायती दोस्त हैं। उम्मीद है दोनों ममालिक कशीदगी में कमी लाएंगे और खित्ते को पुरअमन और मुस्तहकम रखेंगे। चीन बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने पर तैयार है। टोनी ब्लेयर गजा अमन बोर्ड की शॉर्ट लिस्ट से खारिज। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है, बरतानिया के साबिक लेबर वज़ीर आज़म को अरब और मुस्लिम ममालिक के एतराज़ात पर ट्रंप के जंग बंदी मंसूबे में गजा के निगरान बोर्ड से निकाल दिया गया। ब्लेयर गजा में अब भी कोई किरदार अदा करेंगे क्योंकि वो अमेरिका और इसराइल को पसंद करते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इसराइल को सहाफ़ियों का कातिल करार दे दिया। रिपोर्ट में बताया कि 2025 में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सहाफ़ी इसराइली हमलों में मारे गए। पूरी दुनिया में रवां साल 67 सहाफ़ियों का कत्ल किया। 29 इसराइल ने गजा में शहीद किए। सऊदी अरब में मुनशियात स्मगल करने पर एक पाकिस्तानी और 2 अफगानियों को सजाए मौत। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक 2 अफगान शहरियों को मेथ स्मगल करने, पाकिस्तानी शहरी को हेरोइन स्मगल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। तीनों अफराद पर आयद इल्ज़ामात साबित हुए। बाद अज़ां उनकी अपीलों पर सजाए मौत का फैसला बरकरार रहने पर नाफिज कर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात ने रिहायशी क़वानीन मज़ीद सख्त कर दिए। गैर कानूनी अफराद को नौकरी या रिहाइश देने पर सख्त कार्रवाई का फैसला। गैर कानूनी अफराद को पनाह देने पर पाकिस्तानी 38 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। विजिट वीज़े पर काम करना जुर्म और पाकिस्तानी 7,60,000 रुपए से ज़ायद जुर्माना होगा। जाली रिहायशी दस्तावेज़ात पर 10 साल तक कैद की सज़ा भी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का इत्तलाक। खिलाफ वर्जी की सूरत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 3 करोड़ 30 लाख अमरीकी डॉलर्स का जुर्माना होगा। ऑस्ट्रेलिया बच्चों पर सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला दुनिया का पहला मुल्क है। और नेशनल गेम्स के तहत शहर कायद में मैराथन रेस का इनकाद। मुल्क भर से आए 12 एथलीट्स की शिरकत।
42 کلومیٹر طویل میراتھن کا ٹریک مزار قائد سے آغاز ہوا اور یہ ریس مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی نیشنل کوچنگ سینٹر پر اختتام پذیر ہوا۔ پاک نیوی کے شہباز مسیح نے نیشنل گیمز میراتھن ریس جیت کر گولڈ میڈل لیا۔ 2 گھنٹے 25 منٹ 23 سیکنڈ میں ریس مکمل کی۔ واپڈا کے شیر خان نے میراتھن میں سلور میڈل جیت لیا۔ پاک نیوی کے شعیب اختر نے تیسری پوزیشن حاصل کر کے برونز میڈل جیت لیا۔